लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन विदेश यात्रा 1976 मनीला। महाप्रभु जी की मनोहारी छवि की झलक पाकर मनीला में रहने वाले प्रेमी गुरमुखों के हृदय बाग बहार हो गए। वे तन बदन की सब सुध भुलाकर प्रेम में मगन हो झूमने लगे। आप भी उन्हें प्रेम भक्ति के रंग में रंगा हुआ देखकर अति प्रसन्न हुए। आपने 5 दिन तक प्रेमा भक्ति का रंग छिटकाया, पावन वचनों का अमृत पिलाया और दिव्य लीलाओं से सरसाया। एक दिन श्री वचनों की अमृत वृष्टि करते हुए आपने फरमाया, जीव इस संसार में मालिक की भक्ति करके उससे एकाकार होने के लिए आया है। जो मालिक का बन जाता है, दुनिया की सुख संपदा तो क्या, स्वर्गों के सब सुख उसके पास आ जाते हैं। जीवों को जब इस प्रकार की शक्ति मिली है तो वह उस शक्ति से काम लेकर अपने जीवन को सुखमय बना सकता है, लोक पर लोक संवार सकता है। इसीलिए नुकसान की बजाय नफ़े का सौदा करके जाओ। गुरबानी में वर्णन आया है, प्राणी तू आया लाहा लैनी, लगा कित कुफकड़े सब मुकदी चली रहनी। कुदम करे पशु पंखिया दिसे नाही कालो, ओते साथ मनुख है फाता माया जाल। जीव इस संसार में आया तो लाभ प्राप्त करने के लिए था, मगर काम ऐसा कर रहा है जिससे नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। जैसे पशु पक्षी काम क्रोध मोह लोभ में फंसे हैं, वैसे ही इसने भी अपने आप को इनमें जकड़ रखा है। महापुरुष होशियार करते हैं कि इंसान घाटे में ना जाए, बल्कि हकीकत की परख करके अपने आप को ऊपर ले जाए, मालिक की दरगाह की तरफ रुख करे, क्योंकि इसका काम ही यही है। बंदा आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। इंसान आया मालिक की भक्ति के लिए है और बगैर बंदगी के मालिक की दरगाह में शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। जैसे कोई परदेश में जाकर अपने काम को भूलकर केवल घूमने फिरने में ही समय को गवा दे तो उसे कोई अक्लमंद नहीं कहेगा। ऐसे ही इंसान भी इस परदेश में आया है अपना काम करने के लिए। जो अपना काम करके जाएगा वही मालिक की दरगाह में सुखरूह होकर जाएगा। इसीलिए प्रेमियों, संसार के काम धंधे करते हुए चित्त में मालिक का ध्यान बसाओ, ताकि यहाँ भी जीवन सुखी हो और मानुष तन का लक्ष्य भी पूरा हो जाए। महापुरुषों का यही मिशन होता है कि जो जीव उनके संपर्क में आ गए हैं वे चेत जाएं, होशियार हो जाएं, अपने काम में लग जाएं, मालिक की भक्ति कमाकर अपनी जीवात्मा का कल्याण कर ली। इन सार गर्भित वचनों को श्रवण कर गुरुमुखों के अंतर मानस में आध्यात्मिक ज्ञान की ज्योति जगमगाने लगी। सुरती मायावी सामानों एवं मिथ्या रस भोगों से हटकर महाप्रभु जी के चरणों से जुड़ने लगी। महापुरुषों की यही तासीर होती है कि वे अपने वचनों की रोशनी प्रदान कर सही मार्ग से भूले भटके जीवों को अंधकार से प्रकाश की ओर और विनाश से अमरत्व की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार आप सबके जीवन में सच्चे सुखों की प्रभात करते हुए 18 सितंबर को हांगकांग पधारे। यहाँ भी प्रेमियों ने आपका हार्दिक स्वागत किया। प्रभु आगमन और मिलन के गीत गाते हुए सब प्रेम विभोर हो नृत्य करने लगे।
आपने सबको अपनी कृपा दृष्टि से निहारते हुए, अपनी शुभ आशीष की वृष्टि करते हुए सबको पल भर में निहाल कर दिया। बेचैन हृदय सुख की ठोर पाकर आनंदित हो उठी। पावन वचनों ने तो जैसे जादू सा कर डाला, मन की अवस्था ही पलट गई। जो मन पहले विषयों की ओर भागता था, श्री चरणों में स्थिर हो गया। अब तो महाप्रभु जी के बिना जीना दुश्वार हो गया। हर पल आँखों को श्री दर्शन अमृत रस पाने लगा। उन्हें प्रेम और भक्ति से सराबोर कर आपने 20 सितंबर को बैंकॉक की ओर प्रस्थान किया। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।